Friends, in continuation with the previous video, we discuss more examples of improper integrals of second kind. Now, this is examine the convergence of x to the power n minus 1 log x dx integral 0 to 1. तो यहाँ पे f of x की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई x to the power n minus 1 log x। और अगर हमें ये पता है कि अगर n ये वाली जो पावर है एक्स एन माइनस वन अगर ये पॉजिटिव हो तो उस केस में क्या होगा कि एक्स एन माइनस वन लॉग एक्स की लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस विल बी जीरो मीन्स फाइनाइट। और जब ये लिमिट फाइनाइट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये इंटीग्रल प्रॉपर हो जाएगा कब, जब n माइनस वन पॉजिटिव है, मीन्स अगर n ग्रेटर देन वन है तो जब प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अगर मान लो n ग्रेटर देन वन ना हो, मीन्स लेस देन और इक्वल टू वन हो, तो उस केस में ये x की पावर नीचे चली जाएगी और ये बनेगा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो जीरो इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और पहले भी हमने कल एक एग्जांपल में डिस्कस किया था log x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नेगेटिव होती हैं क्योंकि करेक्टरिस्टिक -1 आता है, 1 बार आता है। तो इसलिए f ऑफ x यहाँ पे नेगेटिव है तो f को -f से रिप्लेस कर लो तो -fx आ जाएगा, -x टू दी पावर n माइनस वन log x। अब आपको कंपैरिजन के लिए दूसरा इंटीग्रल जो चूज करना है वो हमें नहीं पता कितना लेने से काम चलेगा, इसलिए हम जनरल ले रहे हैं। लेट g ऑफ x इज 1 बाई एक्स टू दी पावर m सो दैट -fx बाई gx इज इक्वल टू -x टू दी पावर m प्लस n माइनस वन लॉग x, ये आ जाएगा। अब इसकी लिमिट आपके पास क्या होगी, अगर ये वाली पावर ग्रेटर देन जीरो है मीन्स m प्लस n माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो मीन्स फाइनाइट। और अगर आपके पास ये वाली पावर जो है लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो उस केस में इन्फिनिटी। तो इट मीन्स आपके पास अब हमें यह भी पता है कि इंटीग्रल जी एक्स 1 बाई एक्स टू दी पावर m कब कन्वर्जेंट है, अगर m लेस देन 1 हो। तो -f ऑफ x जी एक्स मीन्स अगर लिमिट जीरो होती है और नीचे वाला कन्वर्जेंट हो तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट होता है। तो अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है m लेस देन 1 पे तो उस केस में -fx या यूं कहो कि fx भी कन्वर्जेंट होगा, मीन्स 1 माइनस n इज लेस देन m इज लेस देन 1, क्योंकि m लेस देन 1 कहाँ से आया, यहाँ से, तो दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो इसका मतलब i इज कन्वर्जेंट फॉर, यहाँ से आप वैल्यू देखो n की वैल्यू क्या आई, मीन्स फ्रॉम हेयर इस m को अगर मैं हटा भी दूं तो मीन्स आपके पास क्या आता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन 1। तो i इंटीग्रल जो है वो आपका कन्वर्जेंट कब होगा, जब देखो पहले आपका कहाँ पे कन्वर्जेंट था, n ग्रेटर देन 1 पे, अब यहाँ पे आपके पास कहाँ पे कन्वर्जेंट आ गया, 0 इज लेस देन n इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो मीन्स आपके पास कब कन्वर्जेंट आ गया, जब n ग्रेटर देन जीरो है। अगर n इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये -1 बाई एक्स लॉग एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ये f डैश एक्स है, ये f ऑफ x है, सो f ऑफ x का स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स फ्रॉम एप्सिलम पॉजिटिव लेनी है ना, ये बाय डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में किया था वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एप्सिलम टू 1, तो एप्सिलम पुट करोगे लॉग एक्स एप्सिलम, एप्सिलम जीरो को टेंड करेगा तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो n इक्वल टू जीरो के लिए डाइवर्जेंट, और n लेस देन जीरो के लिए हमारे पास क्या होगा, आपके पास 0-1 इंटरवल में x की वैल्यू कैसी होंगी, फ्रैक्शन होंगी ना, तो फ्रैक्शन होंगी तो उस केस में आपके पास x की पावर -1 इज लेस देन x की पावर n माइनस 1, n कैसा है, लेस देन जीरो है। तो n लेस देन जीरो होने से ये वाली पावर जो है ये बड़ी हो जाएगी ना भाई, और फ्रैक्शन को उल्टा करोगे तो वो बड़ा बनेगा ना, तो इसलिए आपके पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। मीन्स आपके पास क्या आ गया, 0 इज लेस देन -1 बाई एक्स लॉग एक्स इज लेस देन x टू दी पावर n माइनस 1 लॉग एक्स, दोनों साइड लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इस केस में आपके पास यहां से ये इस तरीके का आया। देन ये वाला इंटीग्रल तो पहले से डाइवर्जेंट है, आपने अभी अभी निकाला है, क्योंकि
जीरो के केस में ये इंटीग्रल बन रहा था, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो इससे बड़े वाला ये वाला इंटीग्रल माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन log x जो कि माइनस एफ एक्स है वो भी कैसा हो गया, डाइवर्जेंट फॉर एन लेस देन जीरो। तो गिवन इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट हो गया, मीन सिर्फ कब कन्वर्ज करेगा, जब n ग्रेटर देन जीरो हो। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शो दैट 0 to pi by 2 sin x log sin x dx इज कन्वर्जेंट विद द वैल्यू लोगरिथम ऑफ 2 by e। आई आपको ये दे रखा है, उस केस में ये f ऑफ x है आपका। अब जीरो अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पे log जीरो आएगा, इन्फिनिटी बनता है, तो इसका मतलब जीरो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है इस इंटरवल में। और इस इंटरवल में जो वैल्यूज आपकी आएंगी 0 से पाई बाय 2 के अंदर, वो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो किस तरीके से आप देखोगे, ये बन गया, हम बाय डेफिनेशन चल रहे हैं जो स्टार्टिंग में आपने की थी, लिमिट एज एप्सिलम टेंडिंग टू जीरो प्लस एप्सिलम टू पाई बाय 2 साइन एक्स लोगरिथम ऑफ साइन एक्स dx। तो अब करना क्या है, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लो। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा लॉग वाला, और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स एप्सिलम टू पाई बाय 2 एंड प्लस एप्सिलम टू पाई बाय 2, इंटीग्रेशन जो आया था वो था कोस एक्स, और इसका डेरिवेटिव आ गया 1 बाय साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब आपने लिमिट्स पुट कर देनी है, यहाँ पे पाई बाय 2 पुट किया और जीरो आएगा क्योंकि साइन पाई बाय 2 1 होगा और log 1 0 होगा। फिर एप्सिलम पुट करो तो log साइन एप्सिलम, और यहाँ से आ गया कोस एप्सिलम, और माइनस का प्लस साइन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर की जगह पे लिखा है, बाय साइन एक्स, इसको डिवाइड कर लो, दोनों टर्म अलग अलग, दिस इज कोसिकेंट एक्स, और ये हो गया साइन एक्स। अब ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया लोगरिथम ऑफ टेंजेंट एक्स बाय 2, और इसका हो गया cos x। फिर से एप्सिलम और पाई बाय 2 पुट कर दो, तो ये आपने लिमिट्स वगैरह पुट कर लेनी है। ये लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई करके आपके पास जैसे ही एप्सिलम टेंडिंग टू जीरो लोगे तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा log 2, और यहाँ से आ जाएगा 1, क्योंकि cos 0 फिर से क्या होगा 1, 1 माइनस 1 0, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, और यहाँ पे आया आपके पास -1। सो log 2 एंड log e, 1 क्या होता है log e, सो लोगरिथम ऑफ 2 बाय e, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो इस तरीके से आपके पास आएगा। अब नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है, ये जो इंटीग्रल है ना 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx where m and n both are positive, this is called the beta function and is denoted by beta mn। और इसको आप 6th सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो आपको इसी की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है कि कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा। तो आई आपने ये मान लिया। अब इसके अंदर आप ये देखो कि अगर ये वाली पावर जो है ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, फिर तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। तो इट मीन्स दिस इज प्रॉपर इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो इट इज कन्वर्जेंट फॉर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब 0 पे भी यहाँ ये फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है और 1 पे ये फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका मतलब 0 और 1 दोनों ही इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं अगर ये पावर नीचे जाती हैं, मतलब m अगर लेस देन 1 है और n लेस देन 1 है। तो इसलिए m लेस देन 1 और n लेस देन 1 के लिए हमें इसको ब्रेक करके दो इंटीग्रल बनाने पड़ेंगे। बीच का एक पॉइंट ले लिया 1/2, तो i को मैं लिख सकती हूँ 0 to 1/2 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx एंड 1/2 to 1 और सेम इंटीग्रल। ठीक है, अब इसको i1 ले लो पहले को, दूसरे को i2 ले लो। अब पहले i1 की अलग से डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस, फिर i2 की करेंगे। तो i1 की आपने डिस्कस करनी है, तो ये i1 है। इसके अंदर एट x इक्वल टू 0 ये प्रॉब्लम कब करेगा, अगर m नेगेटिव हो। ठीक है, तो m नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब m लेस देन 1 हो गया, सॉरी नेगेटिव नहीं, m लेस देन 1। अगर m लेस देन 1 है तो ये वाली पावर नीचे चली जाएगी, नीचे जाके ही तो पॉजिटिव बनेगी। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बाय एक्स टू दी पावर 1 माइनस m। अब इस केस में gx क्या लेना है, जो फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है, यही तो कर रहा है ना। तो ये मैंने gx ले लिया 1 बाय एक्स टू दी पावर 1 माइनस m। अब लिमिट कैसे निकालनी है, f of x बाय g of x, 0 पे प्रॉब्लम थी तो लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस।
तो ये वाला फैक्टर तो कट गया, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बचा। तो वो आपके पास लिमिट क्या आई, x को 0 पुट करने से 1 आई, नॉन जीरो और फाइनाइट। तो इसका मतलब इस gx इंटीग्रल की वैल्यू और fx इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। तो इस इंटरवल में 0 से 1/2 में। तो अब ये वाला जो इंटीग्रल है ये कब कन्वर्जेंट है, अगर ये पावर लेस देन 1 हो जाए तो 1 माइनस एम शुड बी लेस देन 1, मीन्स आपके पास क्या आया, m शुड बी पॉजिटिव। तो ये कब कन्वर्जेंट है, gx अगर m पॉजिटिव हो, और इसीलिए कंपैरिजन टेस्ट से जो दिया हुआ इंटीग्रल है f(i1) वो भी कन्वर्जेंट है अगर m पॉजिटिव है। अब हम i2 जो है उसकी कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। तो i2 है 1/2 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx at x equal to 1। x equal to 1 पे ये वाला पार्ट दिक्कत करेगा ना, अगर n लेस देन 1 होगा तो इसको हम रीराइट कैसे करें, x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस n। अब gx क्या लेना है, ये फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो इसलिए gx लेना है 1/1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 माइनस n। अब लिमिट कैसे निकालनी है, fx बाई gx, यहाँ पे ध्यान दो x टेंडिंग टू 1 माइनस, क्योंकि 1 से ऊपर पॉइंट नहीं है, 0 से नीचे नहीं थे, 1 से ऊपर नहीं है, तो इसलिए 1 माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो अब आपने ये लिमिट निकाली, तो किसकी लिमिट निकलेगी, ये तो नीचे का पार्ट कैंसिल हो गया, तो x की पावर m माइनस 1 और आपने 1 पुट किया तो 1 आई, नॉन जीरो फाइनाइट। तो इट मीन्स i2 और इंटीग्रल 1/2 to 1 gx dx कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर। लेकिन ये वाला इंटीग्रल जो है ये कब कन्वर्जेंट है, अगर ये पावर लेस देन 1 हो जाए, मीन्स n पॉजिटिव हो जाए। तो i2 इज कन्वर्जेंट व्हेन n इज लेस देन 1। तो अब जब आपके पास क्या आ गया कि इंटीग्रल i इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ i है क्या, i1 प्लस i2 है ना, तो i1 कब कन्वर्जेंट है, जब m पॉजिटिव हो, और i2 कब कन्वर्जेंट है, जब n पॉजिटिव हो। तो दोनों को जब आप इकट्ठा कर दोगे तो इट मीन्स i1 is convergent, I is convergent only if 0 is less than m is less than 1 and 0 is less than n is less than 1. Also it is proper for m greater than 1 equal to 1 and n greater than or equal to 1. Hence I is convergent if both m and n are positive. अब लास्ट छोटा सा रिजल्ट देख सकते हो कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ x to the power n 1 minus x। तो ये एक्चुअली है क्या, इसको अलग से निकालने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बीटा फंक्शन निकाल लिया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स की पावर -1, और इसको मैं यहाँ पे +1 करूँ और -1 करूँ, तो ऐसे लिख लिया +1 -1। इसको अगर मैं बीटा फंक्शन से कंपेयर करूँ तो ये x की पावर n की जगह n+1 है, -1 है, और m की जगह पे क्या है 0, तो दिस इज बीटा n+1 0 एंड सो बीटा m+1 mn is convergent if and only if m is greater than 0 n is greater than 0। so यहाँ पे एक जो है ये वाला पार्ट तो 0 आ गया ना, so this is not convergent। तो this proves the result। अब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो।